My dear friends, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear friends, today we will discuss about the problems of women education. प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस कक्षा में ये देखेंगे कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में वे कौन कौन सी बाधाएं हैं जिसकी वजह से अपेक्षित सुधार या अपेक्षित विकास जो है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस कक्षा में देखेंगे कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन एजुकेशन या स्त्री शिक्षा की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। उससे पहले आप सभी भाइयों और बहनों में से, आप सभी विद्यार्थियों में से और आप सभी साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्त्री शिक्षा की समस्याएं या प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने जो इसके पहले जितनी भी कक्षाएं थी, सभी कक्षाओं में, सभी क्लासेस में, सभी वीडियोस में हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी। उसमें हम लोगों ने प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति देखा। उसके अंतर्गत हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा, फिर जो है बौद्धकालीन, फिर मध्यकालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद हम लोगों ने ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन किया और उसके उपरांत स्वतंत्र भारत में शिक्षा की क्या प्रगति रही उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब स्वतंत्र भारत में शिक्षा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि स्वतंत्र भारत में क्या प्रगति रही, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि प्राचीन काल की अपेक्षा या ब्रिटिश काल की अपेक्षा जो है हमारे देश में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार हुआ है। के नटराजन जी का एक कथन है। उन्होंने कहा कि यदि 100 वर्ष पूर्व मरने वाला व्यक्ति आज फिर जीवित हो जाए तो उसे आश्चर्यचकित करने वाला सर्वप्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो के नटराजन जी का कथन है, इस कथन से तो यह स्पष्ट होता है कि 100 वर्ष पूर्व जो भारत में जो स्त्री शिक्षा की स्थिति थी उसमें और आज वर्तमान समय में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसीलिए इन्होंने कहा कि यदि 100 वर्ष पूर्व मरने वाला व्यक्ति आज जीवित हो जाएगा और देखेगा कि वर्तमान समय में स्त्रियों की शिक्षा में की क्या स्थिति है, तो उसको बहुत ही परिवर्तन दिखाई देगा, उसको क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो के नटराजन जी का कथन है, इनके कथनानुसार जो है पिछले 100 वर्षों में जो है हमारे देश में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई है। फिर भी विद्यार्थियों, यदि हम लोग देखिए, आपके सामने कुछ डेटा है। इस डेटा के अनुसार यदि हम लोग देखा जाए तो विभिन्न शिक्षा स्तरों में कुल नामांकन में छात्राओं की क्या प्रतिशत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग देखें तो कक्षा 1 से 5 तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 40% बालिकाएं हैं, शहरी क्षेत्रों में मात्र 45% बालिकाएं हैं और कुल जो है 41% है। तो प्रिय विद्यार्थी, ये जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की स्थिति है कि जो नामांकन है, जो बालिकाओं की स्थिति है 1 से 5 तक जो नामांकन है वो क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 40%, शहरी क्षेत्रों में 45% और कुल जो है 41% है। इसी तरह यदि हम लोग कक्षा 6 से 8 तक के ग्राफ को देखें तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 32%, शहरी क्षेत्र में मात्र 42% और कुल टोटल 35% है। और इसी तरह यदि कक्षा 9 से 10 के बारे में देखा जाए कि उसकी क्या स्थिति है, तो वहाँ 9 से 10 में भी टोटल 28% है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 37% और टोटल जो है 32% है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो हम लोगों के सामने डेटा पड़ा है छात्राओं की नामांकन का,
तो यह जो है इस डेटा को देख करके हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में या बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक अच्छी स्थिति में नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, एक और हम लोगों के पास डेटा है कि लड़कियों की जनसंख्या में नामांकित छात्राओं का प्रतिशत संपूर्ण भारत में जो ये स्थिति है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि कक्षा 1 से 5 तक देखा जाए तो संपूर्ण भारत में 70% जो है लड़कियों की जनसंख्या में जो नामांकन की स्थिति है, 70% लड़कियां नामांकित हैं। 6 से 8 तक देखा जाए तो 36% है और 9 से 10 तक देखा जाए तो 20% छात्राएं नामांकित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हम लोग समक्ष डेटा है, जो ग्राफ है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि लड़कियों का नामांकन जो है कक्षा 1 से 5 में तो हो जाता है, परंतु प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर एक चीज देखने लायक है, एक चीज गौर करने वाली है। यहाँ पर देखिए जो ट्रेंड्स है वो लगातार घटता जा रहा है। ट्रेंड्स जो है हम लोगों के सामने ये लगातार घटता जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 तक में तो 70% बच्चियां नामांकित हो जाती हैं, बालिकाएं नामांकित हो जा रही हैं, लेकिन 6 से 8 में जाने में, 9 से 10 में जाने में जो है वो स्तर घटता जा रहा है। और यदि इस तरह से हम लोग जो है इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन लेवल, हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो बालिकाओं का परसेंटेज है, जो छात्राओं का प्रतिशत है, वह बहुत ही कम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ हम लोग यह कहना चाह रहे हैं कि जो के नटराजन जी का कथन था कि स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, तो क्रांतिकारी परिवर्तन तो हुआ है, परंतु फिर भी यदि वर्तमान स्थिति को हम लोग देखें तो यह बहुत ही जो है संतोषप्रद नहीं है। छात्राओं या बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है जो स्त्रियों के जो नामांकन है, जो बालिकाओं का नामांकन है, यदि प्राइमरी से सेकेंडरी से हायर देखें तो वो कम होता जा रहा है। तो इस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। और इस जो एक ग्राफ है, जो डेटा हम लोगों के सामने दिख रहा है, इससे जो निर्णय निकल रहा है, इससे जो कंक्लूजन निकल रहा है, तो उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि स्त्री की शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत सी समस्याएं हैं, जिसके कारण जो है बालिकाएं जो है हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, सेकेंडरी एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो वे कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस कक्षा के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्त्री शिक्षा के संबंध में यूनिसेफ द्वारा उल्लेखित प्रमुख समस्याएं। प्रिय विद्यार्थी, यूनिसेफ ने जो है एक पुस्तक प्रकाशित की थी, चिल्ड्रेन एंड वीमेन इन इंडिया 1990, अर्थात भारतीय स्त्री शिक्षा और 1990, चिल्ड्रेन एंड वीमेन इन इंडिया 1990। और उसमें जो है उन्होंने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था कि कौन कौन से कारण हैं। उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा को विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यूनिसेफ ने ही स्पष्ट कर दिया कि भारत में जो है शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और भारत में जो स्त्री शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा है उसमें जो प्रमुख बाधाएं हैं वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि बाधाएं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज सोशल प्रॉब्लम्स या सामाजिक समस्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सामाजिक समस्या की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सामाजिक समस्या में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे समाज में व्याप्त परंपरागत पूर्वाग्रह है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा समाज है, हमारे समाज में व्याप्त परंपरागत पूर्वाग्रह है जो स्त्री जाति से संबंधित है। हमारे समाज का पूर्वाग्रह है कि स्त्री जो शिक्षा है, स्त्रियों को जो है, बालिकाओं को जो है, वो जो सामाजिक कुरीतियां हैं, अंधविश्वास जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, लड़के लड़कियों में अंतर, दहेज प्रथा आदि इस प्रमुख कारण है जिनकी वजह से लड़कियों की शिक्षा में सुधार नहीं हो पा रहा है। अर्थात हमारे समाज में
जो परंपरागत पूर्वाग्रह हैं, जो बुराइयां हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, इन सभी की वजह से, जैसे सामाजिक कुरीतियां हो गया, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, लड़के लड़कियों में अंतर, दहेज प्रथा, ये सब जो है सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, सामाजिक परंपरा, समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह, इन सभी बाधाओं की वजह से जो है बालिकाओं की शिक्षा में विकास नहीं हो पा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सामाजिक बाधाएं हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर दूर करने की आवश्यकता है। और ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं इनको दूर करने का एक उपाय है कि हम लोग कोई एक विधेयक लाए, सरकार जो है कोई एक विधेयक लाए, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि को दूर करने के लिए कई विधेयक बन चुके हैं। तो जो विधेयक बन चुके हैं उन विधेयकों का हमको सख्ती से लागू कराना होगा। नियम तो बना हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, विधेयक तो बने हुए हैं, लेकिन जो है उन नियमों का, उन विधेयकों का जो है सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। समाज में एक भावात्मक तथा बौद्धिक वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे कि जनमत का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण बदले और स्त्री शिक्षा एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य हो सके। तो प्रिय विद्यार्थी, प्रमुख समस्या थी पहली, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की, एक समाज में व्याप्त परंपरागत पूर्वाग्रह और सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सांस्कृतिक समस्या या सोशल प्रॉब्लम्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, कि यहाँ पे जो है हमारा जो समाज है, हमारा उसमें जो है पुरुष प्रधान समाज द्वारा संस्कृति की गलत व्याख्या की जा रही है। क्या किया जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों की, यहाँ पे जो पुरुष प्रशासित समाज है इसकी विचारधारा बहुत ही संकुचित है नारियों के प्रति। और भारतीय संस्कृति में कि जो भारतीय संस्कृति की गरिमा पूर्ण नारी की उपेक्षा करती है। और यह जो हमारा भारतीय संस्कृति है यह पुरुष प्रधान समाज संस्कृति है। और यह क्या करती है कि बहुत ही गलत व्याख्या करती है स्त्रियों के बारे में। यह कहती है कि लड़कियां या स्त्रियां जो है, जो बेटी है वो पराया धन होती है, अर्थात बेटियां जो है पराया धन होती हैं। जो बहू होनी चाहिए, बहू को लज्जाशील होना चाहिए और माँ गृहिणी और संतान उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए, और शारीरिक मानसिक विपदा को सहन करने वाली और निरीह प्राणी होनी चाहिए। अर्थात जो हमारे समाज में जो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज स्त्री को केवल बेटी, बहू, माँ, गृहिणी, संतान उत्पन्न करने वाली, शारीरिक मानसिक विपदा को सहने वाली निरीह प्राणी समझता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे समाज में जो पुरुषों की संकुचित विचारधारा है, इनके कारण जो है जो समाज में बालिकाओं की शिक्षा जो है बहुत अधिक विकास नहीं कर पा रही है। तो इसी की वजह से जो है स्त्री शिक्षा का विकास की गति अभी भी बहुत ही धीमी है। पुरुष प्रधान समाज जो है, पुरुष प्रधान समाज ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि स्त्रियां पुरुषों की तरह उच्च शिक्षा प्राप्त कर समानता और स्वतंत्रता की मांग करें। और यह समस्या जो है प्रिय विद्यार्थियों, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही अधिक है। यह समस्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुष हैं वो नहीं चाहते हैं कि स्त्रियां भी जो है पुरुषों के समान जो है समानता और स्वतंत्रता को प्राप्त करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो समस्या है, सांस्कृतिक जो समस्या है, इस समस्या का जो समाधान है, इस समस्या का समाधान समाज के प्रारंभिक स्तर से ही प्रयास करने से होगा। संस्कृति के नाम पर संकुचित मनोवृत्तियों, अंधविश्वासों तथा गलत परंपराओं के प्रति जनमानस का दृष्टिकोण बदलना होगा। और इसके लिए हमें व्यापक स्तर पर अनौपचारिक, औपचारिकेतर तथा प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जन कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। जन चेतना जागृत करने की दृष्टि से हम लोग जन संचार माध्यमों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मनोवैज्ञानिक समस्याएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, इसमें स्त्रियों में आत्मसम्मान एवं आत्मगौरव की कमी का होना, स्त्रियां ही स्त्री शिक्षा के पक्ष में नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में। जो स्त्री है वही स्त्री को प्रमोट नहीं करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे समाज में जो मनोवैज्ञानिक समस्या है कि स्त्रियां जो है अपना आत्मसम्मान और
उनके अंदर जो है आत्मगौरव की कमी है, वे जो है बहुत ही अधिक जो है सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने आत्मसम्मान को बचा नहीं रखती हैं, अपने आत्मसम्मान को नहीं बचाती हैं, वो ईगो पे नहीं लेती हैं, उनके अंदर आत्मगौरव की कमी होती है। और साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष में स्त्री समाज का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो स्वयं भी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में संकोच का अनुभव करता है। अर्थात स्त्रियां जो है हमारे समाज में, स्त्रियों की जो विचारधारा है, जो दृष्टिकोण है, वह संकुचित हो गया है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है, तो हमारा स्त्रियों को जो है ये अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ जो है जो स्त्रियां हैं भी, वे जो है उनका बहुत सा बड़ा वर्ग जो है वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अधिक जागरूक नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या, इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह है स्त्रियों के अंदर, उनको दूर करना पड़ेगा। स्त्रियों में आत्मसम्मान एवं आत्मगौरव उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और इस समस्या से निपटने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जो है जन कार्यक्रम चला सकते हैं। स्त्री जागृति के लिए महिला संगठनों को आगे आना चाहिए और उनके महिला संगठनों को स्त्रियों के अंदर जो पूर्वाग्रह है उनको दूर करना चाहिए। साथ ही साथ प्रौढ़ महिलाओं को भी शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि वो महिलाओं को आने वाली पीढ़ी में वह भाव उत्पन्न न करने दें। अर्थात जो प्रौढ़ महिलाएं हैं, यदि वे शिक्षित हो जाएंगी तो आगे आने वाली बालिकाओं को, आगे आने वाली महिलाओं को प्रमोट करेंगी और उनके अंदर ये इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं नहीं होंगी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश में पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में सरकार का असमर्थ होना, जो स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा के लिए गवर्नमेंट जो है पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ बालिका विद्यालयों में भवन, खेल के मैदान, पानी, शौच, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि शैक्षिक एवं भौतिक सुविधाओं का अभाव होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्त्री शिक्षा के मार्ग में जो आर्थिक समस्या है यह बहुत ही बड़ी बाधा है। धन अभाव के कारण स्त्री शिक्षा के विकास के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होती है उतनी धनराशि जो है सरकार देने में असमर्थ है। और साधनहीनता और साथ ही साथ बढ़ती हुई आबादी और स्त्री शिक्षा की मांगों को देखते हुए बालिकाओं के लिए नए स्कूल और महिला कॉलेजों की स्थापना करने की आवश्यकता है, परंतु धन के अभाव में यह बहुत ही बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है कि जितनी डिमांड है, जितनी बालिकाओं की विद्यालय, बालिका महाविद्यालय की आवश्यकता है, महिला महाविद्यालय की आवश्यकता है, उतनी खुल नहीं पा रही हैं। और साथ ही साथ जो बालिका विद्यालय खोले भी जाते हैं, ऐसे बालिका विद्यालयों में भवन, खेल के मैदान, पानी, शौच, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि शैक्षिक एवं भौतिक सुविधाओं का बहुत ही अभाव होता है। और जिसके कारण जो है वहाँ पे बालिकाएं जो है ऐसे विद्यालयों की तरफ आकर्षित नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज होती है उनका भी अभाव होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो आर्थिक समस्या है, इस समस्या से निपटने के लिए, इस समस्या का समाधान है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट अर्थात केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को बालिकाओं के लिए अच्छे स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही साथ आर्थिक सहायता तथा यथेष्ट अनुदान का प्रबंध करना चाहिए। और इसी संबंध में सरकार को ऐच्छिक तथा व्यक्तिगत प्रयासों की सहायता भी लेनी चाहिए तथा उन्हें यथासंभव प्रोत्साहन देना भी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, अपव्यय और अवरोधन की समस्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या, और जिसका प्रमुख कारण है सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक तत्व। और साथ साथ इसकी वजह से अपव्यय एवं अवरोधन हो रहा है, जिसके कारण जो भी धन जो है बालिकाओं की शिक्षा में लगाया जा रहा है वो धन बर्बाद हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या है, इसका जो प्रमुख कारण है, इसके प्रमुख कारण यही जिन कारणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, जैसे सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और आर्थिक कारण, यही सभी कारण हैं जिसके कारण हम स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या बढ़ रही है। आज हमारे देश में अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा यह समस्या बहुत ही गंभीर है। निर्धनता,
निरक्षरता, अनपढ़ अभिभावक, दूषित परंपराएं, लड़कियों के प्रति संकुचित दृष्टिकोण, नीरस शैक्षिक वातावरण, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली, अच्छी महिला शिक्षिकाओं की कमी एवं स्त्री शिक्षा में अच्छी महिला शिक्षिकाओं की कमी आदि जो है बालिकाओं की शिक्षा में या स्त्री शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का कारण बन रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये अपव्यय एवं अवरोधन की जो गंभीर समस्या है, तो इसको दूर करने के लिए हमें चाहिए कि विद्यालय का जो वातावरण है उसको आकर्षक बनाया जाए, साथ ही साथ प्रशिक्षित महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति भी की जाए और जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें भी परिवर्तन किया जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम या प्रशासनिक समस्याएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रशासनिक समस्याएं हैं, जो हमारा प्रशासन है वो पुरुष प्रधान प्रशासन है और पुरुष प्रधान प्रशासन जो है बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन रहता है। साथ ही साथ स्त्रियों के भौतिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को हमारा पुरुष प्रधान प्रशासन उस स्त्रियों की भौतिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को समझ पाने में असमर्थ होता है। तो इन सब समस्याओं का जो सबसे बेहतर उपाय होगा वो यह होगा कि स्त्री शिक्षा का प्रशासन महिलाओं को सौंप दिया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रशासनिक समस्या है, यह प्रशासनिक समस्या भी स्त्री शिक्षा के विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। पुरुष प्रधान प्रशासन स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीन रहता है और साथ ही साथ वह स्त्रियों की भौतिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को समझ नहीं पाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है और इसमें जो सुधार होगा वो सबसे अच्छा सुधार यही होगा कि स्त्री शिक्षा का प्रशासन महिलाओं को ही सौंपा जाए तथा यह अधिक न्यायसंगत होगा। और जब महिलाओं को ही सौंपा जाएगा तो महिलाएं ही महिलाओं की आवश्यकताओं को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाती हैं। इसीलिए जो है महिलाओं की चूंकि रुचि जो है स्त्री शिक्षा में रहेगी तो स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य वे अधिक मनोयोग से करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है प्रमुख समस्याएं रहीं जिनको यूनिसेफ ने इंगित किया था। यदि उसको हम लोग एक बार समरी में देख लें तो प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन एजुकेशन अकॉर्डिंग यूनिसेफ, द फर्स्ट वन इज सोशल प्रॉब्लम, द नेक्स्ट इज कल्चरल प्रॉब्लम या सांस्कृतिक समस्या, सामाजिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मनोवैज्ञानिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या, और प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम या प्रशासनिक समस्याएं। तो प्रमुख समस्याएं विद्यार्थियों ये रही 6 समस्याएं जो कि यूनिसेफ ने इंगित किया। इन समस्याओं के अलावा भी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिसके बारे में हम लोगों को चर्चा कर लेना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रमुख समस्याएं हैं इनके अलावा उसमें एक है हमारे समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता एवं धर्मांधता, दैट इज कंजर्वेटिज्म एंड रिलीजियोसिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंजर्वेटिज्म एंड रिलीजियोसिटी में अर्थात रूढ़िवादिता एवं धर्मांधता के कारण हमारे देश में जो है प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करने में गर्व का अनुभव किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश में जो लोग हैं वे जो है जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही बहुत पहले से उसका पालन करने में बहुत ही गर्व का अनुभव करते हैं। और आधुनिक युग में हमारा आधुनिक युग जो है वो विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में प्राचीन परंपराओं का या जो प्राचीन जो रूढ़िवादिता है, जो विचार हैं, उनका जो है पालन करना कहीं से गर्व का अनुभव नहीं होना चाहिए। उनका पालन करने से विज्ञान ने अनेक रूढ़िवादी विचारों जैसे धार्मिक अंधविश्वासों एवं प्राचीन परंपराओं को खंड खंड करके सारहीन सिद्ध कर दिया है। उसके बावजूद भी अज्ञानता के कारण करोड़ों भारतीय जो है अभी भी जो है उसी रूढ़िवादिता एवं धर्मांधता में लगे हुए हैं, उन्हीं से चिपके पड़े हैं और अब वे प्राचीन विचारों एवं विश्वासों का पोषण एवं समर्थन करते हैं और जिसके कारण जो है नारी शिक्षा अपने सीमित एवं संकुचित दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहले इसमें समस्या रही वो यह रही कि प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करने में हमारे समाज के लोग गर्व का अनुभव करते हैं और जिसके कारण अनेक हिंदू एवं मुसलमान पर्दा प्रथा में अब भी विश्वास करते हैं और इसका परित्याग करने में अपने कुल का
वो मानहानि समझते हैं, अर्थात जो पर्दा प्रथा हमारे समाज में व्याप्त है उसको जो है उसका जो है परित्याग नहीं करना चाहते हैं। वे अधिक आयु की बालिकाओं को विद्यालय जाने पर कठोर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो रूढ़वादिता है वो बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हमारे समाज का अंधविश्वासों के शिकंजे में जकड़े रहना। अंधविश्वासों के शिकंजे में जकड़े रहना। अनेक हिंदू एवं मुसलमान बालिकाओं का अल्प आयु में विवाह करना जो है अल्प आयु में विवाह करने को अर्थात बाल विवाह करने को ही अपना पुनीत कर्तव्य समझते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस समस्या का जो निवारण है वो हो सकता है कि बाल विवाह निषेधक अधिनियम जो है उसका जो है कठोरता से पालन कराया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रिय विद्यार्थियों, रूढ़वादिता एवं विचारों का सीमित दायरा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो रूढ़वादी विचार और सीमित दायरे में निवास करने वाले अनेक हिंदू एवं मुसलमान भाई हैं, वे स्त्री को उचित स्थान घर के अंदर ही मानते हैं। अर्थात वे मानते हैं कि स्त्रियों का जो उचित स्थान है उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए, वह घर है। अतः उनके मतानुसार बालिकाओं में घरेलू हिसाब किताब के लिए थोड़ा सा अक्षर ज्ञान ही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त उनकी धारणा है कि बालिकाएं शिक्षा प्रदान करने के पश्चात समानता एवं स्वतंत्रता का दावा करने लगती हैं। उनके विचार से यह स्त्री धर्म की प्रतिकूलता एवं चरित्रहीनता का सूचक है। अतः बालिकाओं की शिक्षा के लिए वे विरोध करते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, जो एक और बहुत बड़ा कारण है, दैट इज धार्मिक कट्टरता की भावना से सराबोर अनेक हिंदू एवं मुसलमान रजो दर्शन से पूर्व कन्याओं का विवाह करना धार्मिक कृत्य मानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वे मानते हैं कि जो रजो दर्शन होता है उसके पूर्व ही बालिकाओं की शादी कर देना चाहिए। ऐसे हिंदुओं का स्मृतकारों के इस नीति वचन में अविचल विश्वास है। वे मानते हैं कि कन्या के 10वें वर्ष में पहुंचने पर जो पिता उसका विवाह नहीं करता है वह प्रतिमास उसका लाल रज पीता है। तो इस तरह की जो धार्मिक कट्टरता है, इसकी वजह से जो है हमारे समाज में जो है बालिकाओं की शिक्षा को जो है बहुत अधिक प्रोन्नत नहीं हो पा रही है, क्योंकि धार्मिक कट्टरता की वजह से वे मानते हैं कि रजो दर्शन के पूर्व जो है कन्याओं का विवाह यदि नहीं किया गया तो रजो दर्शन को गुनाह मानते हैं। 10वें वर्ष में रजो दर्शन से पूर्व विवाह हो जाने पर बालिकाओं की शिक्षा अपने आप ही स्थगित हो जाती है, तो बालिकाएं उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती। तो प्रिय विद्यार्थी, ये जो प्रमुख समस्याएं रही हैं हमारी रूढ़वादिता एवं धर्मांधता, इसका जो समाधान हम लोग कर सकते हैं कि हमारे समाज में जो अशिक्षित पुरुष और स्त्रियां हैं उनको जो है हम लोग प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करें। स्त्री शिक्षा के लिए राष्ट्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व का व्यापक प्रचार किया जाए। स्त्री शिक्षा के प्रति भारतीयों के संकुचित दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए देशव्यापी आंदोलन किया जाए और भारतीयों के बाल विवाह एवं विवाह की अनुचित धारणा में परिवर्तन करने के लिए चलचित्रों का प्रयोग किया जाए। भारतीयों की रूढ़वादिता एवं धार्मिक कट्टरता में आमूल परिवर्तन के लिए व्याख्यानों, प्रदर्शनियों एवं सामाजिक समारोहों का आयोजन किया जाए। भारतीयों को स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीनता एवं विरक्तता का परित्याग करने में सहायता देने के लिए आकाशवाणी एवं टेलीविज़न को, दूरदर्शन को विविध कार्यक्रमों का सूत्रपात करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ जो है उपाय हैं जिनका पालन करके हम लोग जो समाज में जो व्याप्त रूढ़वादिता एवं धर्मांधता है इसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रिय विद्यार्थियों, हमारे समाज में प्रचलित दोषपूर्ण पाठ्यक्रम या डिफेक्टिव करिकुलम ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी जी का एक कथन है कि आज के भारत में बालिकाओं की शिक्षा बालकों को दी जाने वाली शिक्षा की प्रतिलिपि मात्र है। यथार्थतः बालकों के पाठ्यक्रम के अलावा बालिकाओं को अन्य किसी बात की शिक्षा देने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एस.एन. मुखर्जी जी ने इस बात को इंगित किया कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो करिकुलम, जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें जो है बालिकाओं को समान शिक्षा दी जा रही है, लेकिन बालिकाओं को जो है विशेष प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा रही है, विशेष प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है कि स्त्री शिक्षा की वर्तमान पद्धति पुरुषों की आवश्यकताओं पर आधारित होने के कारण उनको दैनिक जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने की योग्यता प्रदान नहीं करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो राधा कृष्ण कमीशन का यह कथन है इसमें आप ध्यान दीजिए कि कहा जा रहा है कि जो हमारा
वर्तमान पाठ्यक्रम है वो दोषपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह पाठ्यक्रम जो है पुरुषों की आवश्यकताओं पर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मेल नीड, पुरुषों की आवश्यकताओं पर जो है बेस्ड है, न कि महिलाओं की। क्योंकि महिलाओं का जो दैनिक जीवन होता है, जो व्यवहारिक जीवन होता है, उसमें जो समस्याएं आती हैं, व्यवहारिक जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं, उसके आधार पर, उस पर आधारित जो है पाठ्यक्रम नहीं है। और उस पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिस पाठ्यक्रम के द्वारा जो है बालिकाओं की या स्त्रियों की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा है कि स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन के लिए पूर्णतया निरर्थक है जो उनको व्यतीत करना है। यह शिक्षा न केवल अपव्यय है, वरन बहुधा उनकी निश्चित असमर्थता का कारण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भी देखिए जो वर्तमान करिकुलम उसके बारे में कहा गया कि जो वर्तमान करिकुलम के द्वारा स्त्रियों को शिक्षा दी जा रही है वह स्त्रियों के लिए पूर्णतया निरर्थक है। क्यों? क्योंकि जो व्यवहारिक जीवन में जो जीवन उनको जीना है, उस जीवन के लिए उनको शिक्षा नहीं दी जा पा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पुरुषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में उसी प्रकार का अंतर किया जाना आवश्यक है जैसा कि प्रकृति माता ने उनमें किया है। अर्थात पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा में अंतर होना चाहिए। स्त्रियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको जो जीवन जीना है, उनकी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उसके अनुसार जो है उनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। राधाकृष्णन कमीशन ने कहा इस संबंध में कि स्त्रियों की शिक्षा विशेषतया परिवारों की दृष्टि से उनको अच्छी माता, अध्यापिका, डॉक्टर और नर्स बनाने के लिए व्यवहारिक होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात यह जो स्त्रियों की शिक्षा होनी चाहिए वह इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि जिससे कि उनको हम अच्छी माता बना सकें, अच्छी अध्यापिका बना सकें, अच्छे डॉक्टर और नर्स बना सकें, और जो भी व्यवहारिक समस्याएं या व्यवहारिक आवश्यकताएं हैं उसको उनका समाधान करने में स्त्रियां या बालिकाएं सक्षम हो सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ये जो समस्या है करिकुलम की, तो करिकुलम की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग जो है प्राथमिक स्तर पर यह देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर जो बालिकाएं हैं उनमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर के बाद जो है वे अपनी शिक्षा छोड़ देती हैं, अर्थात प्राथमिक शिक्षा के बाद वे ड्रॉप आउट कर लेती हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में हमको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किसी स्थानीय हस्तशिल्प को भी पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए, जिससे कि बालिकाएं उन कार्यों को सीख करके वे अपने भावी जीवन में उसका फायदा उठा सकें और वे जो है आवश्यकता होने पर जो है उन कार्यों को करके जो है अपनी आर्थिक आवश्यकता की विपूर्ति कर सकें। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो माध्यमिक स्तर पर अनेक बालिकाएं जो है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों की बालिकाएं जो है माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करती हैं। तो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा के साथ साथ ऐसे विशेष विषय भी होने चाहिए जो उनको सुमाता व सुगृहिणी के रूप में प्रशिक्षण देने के अलावा किसी व्यवसाय के लिए भी उनको तैयार करे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस दृष्टि से देखा जाए तो माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प, गृह विज्ञान, सिलाई, कढ़ाई, भोजन शास्त्र, शिशु रक्षण एवं पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और इन विषयों की शिक्षा प्राप्त करके वे आवश्यकता पड़ने पर किसी सामाजिक संस्था या औद्योगिक केंद्र में जा करके वहाँ पे कार्य करके धनार्जन भी कर सकती हैं। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग उच्च स्तर की शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन के करिकुलम की बात करें, तो स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करके महिलाएं सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों से प्रतिद्वंदिता करके अपने को समकक्ष सिद्ध कर रही हैं। इसीलिए जो है जो राधा कृष्ण जी का कथन है कि जो हमारा उच्च शिक्षा का जो करिकुलम होना चाहिए वह इस प्रकार का होना चाहिए कि उच्च शिक्षा के द्वारा जो है स्त्रियों को जो है परिवारों की दृष्टि से उनको अच्छी माता बनाया जाए और उसके साथ साथ ही ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि वो अच्छी अध्यापिका बन सकें, अच्छी डॉक्टर बन सकें और अच्छी नर्स बन सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस चीज़ पे हम लोग ध्यान दें तो जो बालिकाओं की शिक्षा है उस शिक्षा में जो है सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा,
का भी समायोजन होना चाहिए और उसी के साथ साथ ही पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए भी उनके पाठ्यक्रम में जो है मातृत्व कला, गृह प्रबंधन, गृह परिचर्या या गृह अर्थशास्त्र का समावेश होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये रहा प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम। अब अगली बात करें तो अगली समस्या जो है वो है सरकार की उपेक्षा या इंडिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारी सरकार है, सरकार द्वारा स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा की हमेशा उपेक्षा की जाती है। बालिका शिक्षा है जो व्यय किए जाने वाले धन है उनमें हमेशा कमी रहती है। सरकार द्वारा स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा करना एक अभिशाप की तरह सिद्ध होता है। क्योंकि जब भी आवश्यकता पड़ती है तो स्त्रियों की शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा में जो है धन की कमी कर दी जाती है, जबकि बालकों की शिक्षा के प्रति बालकों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है, वहाँ पे उनके शिक्षा के बजट में जो है कमी नहीं की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सरकार की जो मानसिकता है कि वो बालिकाओं की शिक्षा, बालकों की शिक्षा को अधिक प्रोन्नत करते हैं, उनकी शिक्षा के लिए अधिक व्यवस्था करते हैं, जबकि बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो है उतनी व्यवस्था नहीं करते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो वे जो है बालिकाओं की शिक्षा में से जो है धन की कटौती कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है यह भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि सरकार जो है बालकों और बालिकाओं की शिक्षा को समान निगाह से नहीं देखती है और बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो है वो पूरी तरह से सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। बालिकाओं की शिक्षा जो आवश्यकता है, बालिका महाविद्यालयों का खोला जाना, बालिका विद्यालयों का खोला जाना और उन विद्यालयों में जो भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है उन सभी की जो है व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अध्यापिकाओं का अभाव, डेथ ऑफ वीमेन टीचर। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अध्यापिकाओं का अभाव होने के कारण जो है जो समाज के लोग जो है बालिकाओं को जो है विद्यालय में नहीं भेजते और अध्यापिकाओं का जो अभाव है प्रिय विद्यार्थियों, उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारे समाज में शिक्षित स्त्रियों का अभाव है और जो शिक्षित स्त्रियां हैं भी वो विभिन्न कारणों से नौकरी नहीं करना चाहती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अध्यापिकाओं का अभाव है उसका प्रमुख कारण यह रहा कि हमारे समाज में जो शिक्षित स्त्रियां हैं उनकी कमी है, अर्थात स्त्रियों में शिक्षा का कम प्रसार है, शिक्षित स्त्रियों का अभाव है। और इसके साथ साथ जो स्त्रियां शिक्षित भी हैं उनमें अनेक कारणों से नौकरी करने की इच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके माता पिता, सास ससुर, पति उनसे नौकरी करवाना अपनी पारिवारिक या सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अधिकांश स्त्रियां उसी नगर या ग्राम में नौकरी करती हैं जिनमें वे निवास करती हैं। इसके कारण से अन्य स्थानों में उनको जो है सुरक्षा, आवास आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्त्रियां जो है अविवाहित रहती हैं तो वे तो शिक्षा का कार्य करती हैं, नौकरी का कार्य करती हैं, परंतु जब उनकी शादी हो जाती है, जो विवाहित हो जाती हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद वो जो विवाह के उपरांत जो है पारिवारिक झंझटों में उलझ जाने के कारण वे नौकरी छोड़ देती हैं या परिवार में जो उनके सास ससुर हैं, पति हैं या अन्य लोग जो है उनको प्रमोट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी वे जो है नौकरी को छोड़ देती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो समस्या है अध्यापिकाओं का अभाव, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि अध्यापिकाओं की कमी के कारण अभिभावक अपनी लड़कियों को विद्यालय में नहीं भेजते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इस समस्या को दूर करने का जो उपाय है वह प्रमुख उपाय यह हो सकता है कि जो अध्यापिकाएं हैं उनको जो है जहां पर भी वे नौकरी कर रही हो वहां पर उनको आवास की सुविधा दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो अध्यापिकाएं कार्य कर रही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो पढ़ाने जाती हैं, उनको जो है विशेष प्रकार का कोई भत्ता दिया जाए। और साथ ही साथ वयस्क महिलाओं को अध्यापिकाओं के रूप में तैयार करने के लिए हमारा जो करिकुलम है वो शॉर्ट करिकुलम कुछ बनाया जाए। साथ ही साथ बालिकाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां भी देनी चाहिए, जिससे कि उस छात्रवृत्तियों का प्रयोग करके जो बालिकाएं अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकें। और उसके साथ साथ ही यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे समाज के लोगों को जो है जागरूक किया जाए। और प्रयास यह करना चाहिए कि जो महिला अध्यापक हैं उनको नियुक्ति जो है वहीं पर की जानी चाहिए जहाँ पे उनके पति कार्य कर रहे हों।
महिला शिक्षकों की नियुक्ति में उनके घरेलू दायित्वों को भी ध्यान रखना चाहिए। महिला अध्यापकों की शिशु केंद्रों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए और उनके लिए जो है लंबी छुट्टी की सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह कुछ जो है उपाय हैं, जैसे अध्यापकों को शिक्षित पत्नियों को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। उनके जो सास ससुर हैं, माता पिता हैं, पति हैं, उन सभी को जो है प्रमोट करना चाहिए और साथ ही साथ जो है उनको कोऑपरेट भी करना चाहिए, जिससे कि महिलाएं जो है शिक्षा का कार्य या नौकरी का कार्य अच्छे से कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ समाधान के उपाय रहे। अब यदि हम लोग एक बार से समरी के रूप में देख लें कि अदर प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन एजुकेशन क्या है, तो प्रमुख प्रॉब्लम जो है रूढ़वादिता एवं धर्मांधता, कंजर्वेटिव्स एंड रिलीजियसिटी, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम या डिफेक्टिव करिकुलम, सरकार की उपेक्षा और इंडिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट, और साथ ही साथ जो अंत में हम लोगों ने देखा डर्थ ऑफ वीमेन टीचर्स या अध्यापिकाओं की कमी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने देखा कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में वे कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं, इन समस्याओं के अलावा भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई समस्या है या कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने समस्या को लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन।